तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी 2026 में कि हरियाणा ग्रुप डी का सिलेबस क्या रहने वाला है, हरियाणा ग्रुप डी का पेपर पैटर्न क्या है, हरियाणा ग्रुप डी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहेगी और हरियाणा ग्रुप डी का पेपर कब होगा। तो आज की क्लास में हम ये सब कुछ जानेंगे। आपको स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा होगा हरियाणा ग्रुप डी 2026 का पेपर का पैटर्न नज़र आ रहा होगा भाई। तो इसको ध्यान से देखो कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने परसेंट पूछे जाएंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, ठीक है, टोटल कितने परसेंट पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, हमें कितना टाइम मिलेगा पेपर देने के लिए। तो ये इसमें सब कुछ जान लेते हैं। तो जो है 25 अंक के जो है हमारे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हरियाणा जीके के, जो 25 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस आएगी भी 15 नंबर की, 15 ही जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। 15 नंबर के जो है हमारा मैथ होगा, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस आएगी भाई, सामान्य विज्ञान 15 नंबर की, 15 ही क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग पूछी जाएगी भाई 10 नंबर की, ठीक है, और 10 ही इसमें क्वेश्चन होंगे। हिंदी पूछी जाएगी 10 नंबर की, 10 ही इसमें क्वेश्चन होंगे। और इंग्लिश भी पूछी जाएगी 10 नंबर की, 10 ही इसमें क्वेश्चन होंगे। तो टोटल जो है भाई 100 नंबर का हमारा पेपर होगा और 1 घंटा 45 मिनट का जो है आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें भाई कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब जान हरियाणा ग्रुप डी का सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, अभी हमने जाना कि हरियाणा जीके आएगी, तो हरियाणा जीके जो होगी भाई वो 25 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है, जिसमें से जो है 20 क्वेश्चन जो होंगे वो हरियाणा का इतिहास, हरियाणा की भौगोलिक स्थिति, नदियाँ एवं जल स्रोत, हरियाणा की मृदा, ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना भाई हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इनसे जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 5 क्वेश्चन है भाई वो हमारे हरियाणा के करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। ठीक है, हरियाणा की करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे भाई। तो भाई अब जो है हम ये भी जान लेते हैं इसके साथ साथ ही कि आपको हरियाणा जी की करनी कहाँ से है। देखो भाई वैसे तो जो है हरियाणा जी की आपको यूट्यूब पर फ्री भी प्रोवाइड करवाई जा रही है, या अगर आप किसी बुक से करना चाहते हो तो भाई मैं जो कि है स्पेशली जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ये बता रही हूँ कि भाई अगर आप कोई बुक से जो है करना चाहते हो अपनी हरियाणा जीके को, तो भाई आप वैसे तो सारी ही किताबें अच्छी हैं भाई। ठीक है, सारी ही बुक्स जो हैं अच्छी हैं, जैसे कि संदीप श्रीवास्तव की बुक है, ठीक है, डीएनए बुक है। वैसे जैसे एक भाई प्रदीप मांझू सर की बुक है, अब जो कि 5th एडिशन भी उनका आया है, वो भी बहुत अच्छी बुक है भाई। ठीक है, और एक है भाई जैसे हमारा हरियाणा बुक, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी है। तो भाई देखो बुक चाहे आप कोई भी ले लो, ठीक है, हर बुक में जो कंटेंट है ना आपको बहुत अच्छा दिया गया है। लेकिन मैं जो है स्पेशली ये बोलूँगी कि बुक वही लेना जिसके अंदर आपको PYQ भी दी गई हो। ठीक है, जिसके अंदर PYQ जरूर हो वो वाली बुक लेना, और वहाँ से जो है आप अपनी अच्छे से तैयारी करना। वैसे तो यूट्यूब पर भी भाई कई टीचर्स हैं जो फ्री में आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम जानेंगे भाई इंग्लिश का सिलेबस। देखो फ्रेंड्स, इंग्लिश जो है हमारी ग्रुप डी के पेपर में 10 नंबर की आएगी। ठीक है, और हरियाणा के स्टूडेंटों की जो है मोस्टली जो कमी है वो यही है, इंग्लिश सब्जेक्ट ही है। ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे भाई, कई नहीं बल्कि मैं तो यही कहूँगी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश जो है बहुत वीक होगी। ठीक है, और वो ये भी सोच के चल रहे होंगे, उन्होंने ये भी प्लानिंग की होगी कि हम बाकी सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, इंग्लिश को छोड़ देते हैं, 10 नंबर की तो आएगी, क्या बात होगी। तो भाई 10 नंबर जो है वो कम नहीं है। ठीक है, 10 नंबर जो है वो कम नहीं है, 10 नंबर है भाई। कंपटीशन लेवल जो है वो हार्ड हो चुका है, सब बच्चों को पता है कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। कंपटीशन लेवल जो है अब की बार हरियाणा ग्रुप डी का तगड़ा रहने वाला है। भले ही जो है ये 10th बेस पर है, बट आप लोग जो है इस चीज़ में मत रहना कि बहुत बेसिक पेपर आएगा, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। पेपर जो है मॉडरेट टू हार्ड ही आएगा। ठीक है, तो आपको जो है इंग्लिश को भी बिल्कुल नहीं छोड़ के चलना है, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो इंग्लिश के भैया जो टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो है इंग्लिश का के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन भाई मैं अगर आप सबको बता दूँ कि अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो हमारा चैनल है भी PYQ फोकस चैनल। ठीक है, PYQ फोकस चैनल है, PYQ फोकस चैनल है। यहाँ पर जो है आपको स्पेशली इंग्लिश करवाई जा रही है भाई फॉर हरियाणा ग्रुप डी एंड CET मेंस एग्जाम। ठीक है भाई, अगर जिस भी स्टूडेंट की भाई इंग्लिश जो है वीक है, ठीक है, इंग्लिश वीक है, तो वो यहाँ से अपनी इंग्लिश कर सकता है। यहाँ पर आपको डेली जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट जो है चैनल पर दिए जा रहे हैं, और उन प्रैक्टिस सेट में जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो चाहे SSC के एग्ज़ाम के हों या HSSC, दोनों के मिक्स हमने किए हुए हैं, और बहुत अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चन उठा रखे हैं। और भाई इंग्लिश को बिल्कुल इस तरीके से समझाया गया है उसमें
कि भाई जिसकी बिल्कुल इंग्लिश में ए भी नहीं आता ना भाई, वो भी वहाँ से अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेगा। अगर भाई कोई स्टूडेंट ना कोई बुक से पढ़ रहा है इंग्लिश, ना किसी बैच से पढ़ी है, तो कोई बात नहीं भाई, वो आप हमारे जो है PYQ फोकस चैनल पर आकर के इंग्लिश को पढ़ें और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। और 10 में से ना भाई, 10 में से 8 नंबर भाई हम जो है गारंटी देते हैं कि आप अगर वहाँ से इंग्लिश करते हो PYQ फोकस चैनल से, तो आपको 10 में से 8 नंबर आपके इंग्लिश में कहीं नहीं जाएंगे भाई, ठीक है। क्योंकि हम उसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जितने भी एग्जाम हुए सबके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन करेंगे। और भाई चैप्टर वाइज भी अब जो है बहुत जल्द PYQ फोकस चैनल पर शुरू होने वाली है हमारी क्लासेस, और चैप्टर वाइज में भी हम सारे के सारे PYQ ही करेंगे, ठीक है। सारे के सारे PYQ ही होंगे। और हर जो भी क्वेश्चन वहाँ पे समझाया जा रहा है ना भी, बहुत आसान भाषा में ट्रिक के साथ समझाया जा रहा है, बहुत अच्छा कंटेंट जो है आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो भी इसको कोई भी मिस मत करो। और भाई अपने जो हैं 10 नंबर जो हैं ये छोड़ने नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है भाई एक एक नंबर जो है वो कितना कीमती होता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता है। तो इंग्लिश को भी छोड़ के नहीं चलना है, इंग्लिश को कवर करके चलेंगे। अब हमारे साथ जुड़ अपना सहयोग बनाना। PYQ फोकस चैनल पर आपकी एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट इंग्लिश करा दी जाएगी, और बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। हर रूल हर कंसेप्ट सब कुछ क्लियर होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे जनरल साइंस के बारे में। तो जनरल साइंस कहाँ से करनी है, देखो भाई इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 15 नंबर की आएगी भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी नहीं छोड़ना। कोई स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो उसके लिए सब्जेक्ट कितना ही वीक क्यों ना हो। लेकिन अगर भाई सब्जेक्ट छोड़ के चलेगा तो भाई उसका जो है सिलेक्शन पक्का नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी को पता है कंपटीशन लेवल जो है वो कितना बढ़ चुका है। तो भाई जनरल साइंस देखो भाई RWA चैनल पे भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराई गई है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। और नहीं तो भाई अगर आप कोई स्पेशली बुक लेना चाहते हो, तो भाई बुक जो है आप लूसेंट की बुक, ठीक है भाई, सबसे अच्छी बुक है भाई, लूसेंट से आप कर सकते हो। या फिर आप रेलवे स्पीडी भी भाई, ठीक है, रेलवे स्पीडी भी बहुत अच्छी बुक है भाई साइंस के लिए, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। बुक से ही आपका जो है 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे भाई, ठीक है। अगर आप यहाँ से करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो 15 नंबर आप आराम से कर लोगे, ठीक है। जनरल साइंस जो है अच्छा जो है वेटेज में जो है ये सब्जेक्ट आएगा भाई, 15 नंबर के हैं, तो आप सभी देख सकते हो कि 15 नंबर कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ कवर करते हुए ही चलना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई अपनी हिंदी की, ठीक है। हिंदी जो है हमारी 10 नंबर की हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाएगी भाई। हिंदी जो है ना बेसिक की पूछी जाएगी, ज़्यादा जो है डीपली नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। हार्ड लेवल की नहीं होगी हिंदी। अब जो है ना भाई लूसेंट हिंदी बुक आती है भाई, है ना। लूसेंट से जो है ना आप अपनी हिंदी को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। और जितने भी भाई PYQ अगर आपको मिल जाए, तो हिंदी के PYQ को तो छोड़ना ही नहीं है, तो आप PYQ से भी जो है अपनी हिंदी को कर सकते हो। नेक्स्ट है भाई हमारा जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस भी के भी जो 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 15 नंबर की ही होंगी। तो भाई जनरल अवेयरनेस के लिए तो भाई बहुत बहुत कुछ है भाई, लेकिन जो है सबसे बेस्ट मैं आपको बता दूं तो यूट्यूब पर जो है आपको फ्री RWA भी करवा रहा है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। और बुक जो है भाई लूसेंट और YCT की बुक जो है बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से ही आपकी GK कवर हो जाएगी भाई 15 नंबर की, ठीक है। तो लूसेंट बुक तो सबसे अच्छी है भाई, तो यहाँ से आप कर सकते हो। और एक है भाई YCT बुक, इसमें ना आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे भाई, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर अगर अपनी जो है जनरल अवेयरनेस को करना चाहते हो, तो YCT बुक से कर सकते हो, ठीक है। यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक आती है एक, तो वहाँ से भी आप जो है कर सकते हो जनरल अवेयरनेस। तो भाई जो है सभी सब्जेक्ट जो है भाई आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करने होंगे। देखो भाई चाहे आप कहीं से भी कर लो, कंटेंट जो है सब में बहुत अच्छा प्रोवाइड कराया गया होगा, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, बस जहाँ से आपको समझ में आए ना भी वहाँ से पढ़ो। नेक्स्ट जो है ना भाई रीजनिंग की भाई यूट्यूब पर RWA की प्रैक्टिस सेट भी हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर करने हैं भाई, सारे के सारे प्रीवियस ईयर तो कोई छोड़ना ही मत, जितना भी हो सके ना उतना PYQ जरूर करना है भाई। अगर आपको किसी के पास रीजनिंग की कोई भी बुक है, तो भी देखो रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाएगी, बेसिक ही होगी, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं होती है रीजनिंग, बेसिक ही होती है। तो रीजनिंग आप चाहे किसी भी बुक से भी कर सकते हो, जो भी बुक है ना भाई वहाँ से रीजनिंग आराम से हो जाएगी। क्योंकि मैथ रीजनिंग और इंग्लिश तो हर एग्जाम के लिए सेम होते हैं, ठीक है, इनके चैप्टर सेम होते हैं, तो इनमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो भाई आप कहीं से भी कर सकते हो रीजनिंग, ठीक है, हर जगह से आप जो बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। बस ये है कि भाई मैथ इंग्लिश और जो है रीजनिंग वो क्या करता है अभी प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो भी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो उतना ही ज़्यादा जो है ना आपके ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो हैं आपके उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं।
नेक्स्ट जान लेते हैं भाई मैथ्स के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं भाई, ये टॉपिक कर लेना भाई। 13 टॉपिक हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो है आएंगे, तो भाई 15 में से ये 13 टॉपिक जो है ना भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना भाई। या तो भाई आप जो सबसे बेस्ट है भाई, मैं जो जहाँ से बता रही हूँ आपको, RWA से भी जो है आप कर सकते हो। ठीक है, RWA टीचर जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दूसरा ये भी, आप अगर किसी बुक से करना चाहते हो ना, तो भाई बेस्ट बुक जो है मैं वो आपको बताना चाहूँगी, RS अग्रवाल की। ठीक है, अगर आप वो बुक भी कर लोगे ना, तो भाई हरियाणा ग्रुप डी में मैथ्स का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। और जितने भी हो सके भाई, अगर दोनों में से ना तो बैच से पढ़ पा रहे हो, ना यूट्यूब से फ्री में भी नहीं पढ़ पा रहे हो, या बुक से भी नहीं पढ़ रहे हो, तो भाई PYQ तो बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, अपने प्रीवियस ईयर तो जरूर कर लेना। ठीक है, वहीं से जो है आपका मैथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बार बार जो है ना एग्जामिनर मैथ के और जो है रीजनिंग के जो है ना सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उनका तो कंसेप्ट जो है, रूल्स जो है वो एक जैसे ही होते हैं। तो भाई आप जो है कहीं से भी कर सकते हो जहाँ से आपको अच्छा लगे। बाकी मैंने जो है आपको बता दिया, RS अग्रवाल की बुक जो है बेस्ट है, यहाँ से आप अपना मैथ कर सकते हो। तो भाई हरियाणा ग्रुप डी का पेपर कब होगा? देखो, इसकी कोई फिक्स डेट तो आई नहीं है, बट जो है अनुमान लगाया जा रहा है दिसंबर या जनवरी। ठीक है, दिसंबर या जो है जनवरी तक जो है शायद पेपर हो सकता है। फिक्स डेट आई नहीं है। ठीक है, और भाई एक चीज़ और मैं बता दूं भाई, मॉक टेस्ट। ठीक है, आपको जो है ना भाई मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं। ठीक है, डेली लगाने भाई, मॉक टेस्ट ज़रूर दो। अगर भाई जो बच्चा जो है टाइम मैनेज नहीं कर पाता है, तो अगर डेली मॉक टेस्ट नहीं लगा पाता है ना, तो भी हफ्ते में 2 या 3 तो ज़रूर मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट जो है ज़रूर लगाओ। क्योंकि इससे जो है भाई आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है, कहाँ कहाँ पर आप कमियाँ कर रही हो, टाइम को मैनेज कैसे करना है। आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है मॉक टेस्ट से। तो भाई मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर डेली कोई बच्चा नहीं लगा पाता है, तो हफ्ते में जो है 2 या 3 लगा लो। आप टेक्स्ट बुक ऐप से भी लगा सकते हो मॉक टेस्ट। ठीक है भाई, और है भाई रिवीजन। ठीक है, रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, रिवीजन के बगैर कुछ भी नहीं है। जो भी आप पढ़ते हो भाई, ठीक है, अगर आप डेली डेली रिवीजन नहीं कर पाते हो, तो हफ्ते में एक दिन जो आपने बाकी 6 दिन पढ़ा है उसका रिवीजन ज़रूर करना है भाई। ठीक है, रिवीजन के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप रिवीजन ही नहीं करोगे और ऐसे ही पढ़ते चले जाओगे, ठीक है, बिना समझ के पढ़ोगे, रट्टे मारोगे, तो भैया एग्ज़ाम के टाइम तक आप सब कुछ भूल जाओगे। और स्पेशली जो हमारा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश सब्जेक्ट है, वो रट्टे मारने के सब्जेक्ट नहीं है भाई, समझ के करने के हैं। वो सब्जेक्ट तीनों ऐसे हैं जो प्रैक्टिस मांगते हैं भाई। ठीक है, तो हमारा जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है ना भाई, इसमें जो है आप, अगर भाई चाहे कोई बैच से पढ़ो या ना पढ़ो, किसी बुक से पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन PYQ जरूर कर लेना। ठीक है, PYQ तो छोड़नी ही नहीं है भाई, ये ज़रूर करनी है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के उठा के कर लेना। ये मत सोचना कि भाई हरियाणा के एग्ज़ाम है तो इसमें SSC के जो है प्रीवियस ईयर का क्या काम है। तो भाई कुछ भी पूछ लेगा एग्जामिनर, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन आपके PYQ जो हैं पूरे क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे से होने चाहिए। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अपनी जो है अच्छे से मन लगा करके तैयारी करते रहना, क्योंकि भाई एग्ज़ाम की जो डेट है वो अभी आई नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इस वेट में बैठे होंगे कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी तभी पढ़ना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर दो। तभी जो है जब तक आपका एग्ज़ाम होगा आपकी तैयारी बहुत बेस्ट हो जाएगी। एंड सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। तो अपनी तैयारी जो है करते रहिएगा। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना सहयोग जो है हमारे साथ बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।